गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक अब हमने करना है टॉपिक हमारा रहेगा अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और आपका उसमें प्रोसेस क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, हम इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो पार्ट हमारा क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका रहेगा मेटल सरफेस में, जो भी करंट आपका फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल का अफेक्ट क्या होगा। इसके लिए देखिए, जो आपने वहां पर लिया था पार्ट आपका क्या था, आपने बात की थी एक वैक्यूम इवेक्यूएटेड ट्यूब की, जिसमें आपके दो एनोड वहां पर क्या थे आपका इसमें दो आपका इसमें टर्मिनल्स थे, एक कैथोड था एक आपका एनोड था। अब जो कैथोड और एनोड आपके थे, तो आपने कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया था, एनोड को आपने पॉजिटिव बनाया था, या फिर यूं कहा जाए कि एनोड आपके पास में क्या था, कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया था। और आपने मेटल सरफेस पर क्या इंसिडेंट करवाया था, इस पर आपने इंसिडेंट करवाया था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आपने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई थी। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपकी इंसिडेंट हुई थी, उसके कारण क्या होता, उसके कारण जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हुए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से एमिट होकर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपने इनका नाम दिया था, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके चले थे किसकी तरफ, एनोड ए की तरफ। और एनोड ए पर जाने के बाद आपको इसमें एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ था, तो आपको इसमें यहाँ पर बात किसकी हुई थी, बात आपकी हुई थी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके सिंपली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये फोटोन्स के कारण आपके एमिट हुए थे। अब इनके कारण आपका इसमें करंट का फ्लो हुआ था, जिसका आपने किसका नाम दिया, करंट का आपने दिया वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपने इसको नाम दिया है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण इन पर क्या इफेक्ट होगा वहां पर अप्लाइड पोटेंशियल का, ये आपने देखना है। अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ गिवन लाइट आपकी है उसे अगर हम फिक्स कर लेते हैं, जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, इसे भी आप वहां पर क्या कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। लेकिन बात हमारी क्या होगी, बात हमारी होगी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपकी है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी अवो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपने यहाँ पर बात करनी है। किसकी बात रहेगी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हमारी ये बात होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट होगी। अब जितने आप यहाँ पर इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें अगर पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आपने जो कहा था यहाँ पर जो पोटेंशियल मेरा है, कहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ ए अगर मैं इंक्रीज करूं तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये मेरा जो एनोड ए है ये मोर पॉजिटिव होगा, उसके कारण जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए थे, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स आपके किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट आपके होंगे, या यूँ कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनोड्स आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण मैक्सिमम करंट आपका फ्लो करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम करंट आपके पास में यहाँ पर फ्लो करेगा। जो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम आपके पास में कब तक करेगा, जब तक सबके सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंच चुके होंगे, जब तक क्या होगा, सबके सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं जब ये पहुंच चुके होंगे, तो एक स्टेज ऐसी रहेगी जब आपके पास में क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम आपके ए एन पर पहुंच जाएंगे या फिर टर्मिनल ए पर पहुंच जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट आपका होगा ये कांस्टेंट अमाउंट का करंट आपका बन चुका होगा, और इसे किसका नाम आप दोगे, इसे आप वहां पर नाम दोगे सैचुरेटेड करंट का। क्या रहेगा कसमें, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका ये बन जाएगा। और जो सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका है, अब उससे आगे करंट आपका नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं कहूं कि जो ये करंट मेरा सैचुरेटेड करंट है और एक प्लॉट हम ड्रा करना चाहें, तो प्लॉट आपका इसमें कैसा होगा, बात आपकी रहेगी यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के बीच की। तो जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच की आपकी बात होनी है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये अगर एक्स एक्सिस आपका है और ये आपका वाई एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस हम पोटेंशियल लेकर चलें किसकी, कलेक्टर प्लेट की। यहाँ पर क्या ले लिया जाए, इस तरफ आपका ले लिया जाए पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट आपका यहाँ पर आ जाए, और इस तरफ आपका इसमें क्या हो, इस तरफ आपके पास में यहाँ ले लिया जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास में यहाँ पर ले लिया जाए।
जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका अलोंग वाई एक्सिस है, फोटो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट आपका अलोंग एक्स एक्सिस है। तो आप ये पाओगे कि आपके पास में जो करंट आपका होगा, ये करंट आपका इनिशियली इंक्रीज करेगा और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट आपके पास में ये करंट वहां पर हो जाएगा। और जो करंट सैचुरेट आपका हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं जो पोटेंशियल मैंने इंक्रीज किया था, किसका, पोटेंशियल ऑफ ए आपने इंक्रीज किया था, अगर मैं ए का पोटेंशियल डिक्रीज करूं, अब डिक्रीज करने का मतलब है कि आप इसको एक सी के रिस्पेक्ट में ए को आप क्या कर दीजिएगा, नेगेटिव कर दीजिएगा, और आप ये पाओगे कि करंट आपका डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और एक पार्टिकुलर पोटेंशियल आएगा जहां पर करंट आपका इसमें क्या होगा, जहां पर करंट आपका मिनिमम बन जाएगा। ठीक, या यूं कहा जाए कि करंट आपका जीरो होगा एक पार्टिकुलर पोटेंशियल पर, और अगर ये पोटेंशियल मैं कहता हूं कि वी नोट मेरा पोटेंशियल है, अब वी नोट जो पोटेंशियल मेरा होगा जिस पर आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, इस बी नोट को आप किसका नाम दोगे, इसे आप वहां पर नाम दोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या नाम रहेगा इसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इसको नाम दोगे, या फिर इसे नाम दिया जाएगा किसका, या फिर इसे नाम दिया जाएगा वहां पर कट ऑफ पोटेंशियल का, या तो आप इसको नाम दीजिएगा कट ऑफ पोटेंशियल या फिर नाम दीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब आपने कहा कि ए को अगर आपने नेगेटिव बनाया सी के कंपैरिजन में, नेगेटिव अगर ये है तो नेगेटिवली चार्ज फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपनी तरफ ये नहीं आने देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। जब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा तो आपस में अल्टीमेटली करंट हो जाएगा जीरो। लेकिन पोटेंशियल आपने नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देती है, या फिर यूं कहा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाता है, उसे नाम दिया जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल का। अब देखिए जो आपने बात की थी, अगर मैं कहूं कि जो मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो क्या थे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेरे थे, अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी v के साथ मूव करते हैं या फिर स्पीड v के साथ आपके ये मूव करते हैं किसकी तरफ, ए की तरफ, इनिशियली अगर आप देखते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब v इसका मैक्सिमम होगा, और v मैक्सिमम कब रहेगा, जब आपका a c के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। और जो ये आपके पास में बात हुई काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी आपके पास में किसका है, ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ये मैक्सिमम हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। काइनेटिक एनर्जी किसका, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ये रहेगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी मिली किसके कारण, मुझे पता है कि जो पोटेंशियल मेरा होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा होता है, तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज जो मेरे पास में होता है, तो ये आपके पास में होता है वर्क डन, या फिर वर्क आप इसे वहां पर बोलते हो। और ये अगर देखा जाए तो वर्क W इज इक्वल टू पोटेंशियल V इंटू चार्ज मेरे पास में E, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेकर चलता हूँ, और B मैं यहाँ पर V नोट ले लेता हूँ, तो अगर देखा जाए तो ये जो वर्क मेरा है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मेरी है, दोनों एक दूसरे के वहां पर पार्ट होते हैं, या यूं कहा जाए कि वर्क आपका एनर्जी का फॉर्म होता है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो कंपेयर करने पर मुझे मिलता है कि हाफ एम इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट, आपको ये मिलेगा। अगर ये यहाँ से आपको मिलता तो आप यहाँ से क्या बताओगे, आप यहाँ से ये बताओगे कि आपका में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी है, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी ये प्रोपोर्शनल होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका है। अब अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके साथ आपका काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, अगर आप इंटेंसिटी जो गिवन आपकी थी, तो यहाँ पर आपका इसमें जो ये मिला है, ये मिला था आपको यहाँ पर सैचुरेटेड या फिर सैचुरेशन करंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फर्दर इंटेंसिटी को वेरी करवा देते हो गिवन पार्ट के लिए, मैंने कहा कि यहाँ पर इंटेंसिटी ये मेरी I1 के लिए करवाया है, और मैं इंटेंसिटी I2 की बात करता हूँ, किसकी बात की जाए, इंटेंसिटी I2 जो ग्रेटर हो इंटेंसिटी I1 से, तो आप ये पाओगे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वही रहेगा गिवन मेटल के लिए, बट आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्ट आपके पास में होगा इंटेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, या यूँ कहा जाए कि जो इंटेंसिटी I2 आपकी है, तो यहाँ पर I2 पर आपका सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी I2 पर क्या होगा, सैचुरेटेड करंट आपका बढ़ जाएगा,
तो कुल मिलाकर आप ये कहोगे कि आपका इंटेंसिटी के कारण करंट आपका बढ़ गया इंटेंसिटी बढ़ने पर, लेकिन आपके पास में फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका रहेगा वही का वही, वी नोट आपके पास में ये आएगा। ठीक, कुल मिलाकर आपके पास में जो पार्ट रहा या कंक्लूजन आपका रहा, कंक्लूजन आपके पास में क्या रहेगा, कंक्लूजन आपके पास में ये रहेगा कि आपके पास में जो सैचुरेशन करंट आपका है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। किस पर डिपेंड करेगा, जो सैचुरेशन करंट आपके पास में होगा, जो पार्ट के आपके पास में, जो पार्ट आपके पास में यहाँ पर बात किसकी करें, बात करें हम सैचुरेशन करंट की। अब सैचुरेशन करंट आपका डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर या फिर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर आपके पास में ये डिपेंड करता है। सेकेंडली आप क्या बता सकते हो, वहां पर किसी भी गिवन इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट आपका डिपेंड करता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा गिवन मेटल के लिए। ठीक, और जो आपका इसमें क्या रहेगा, एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेटल केस में, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करेगी किस पर, डिपेंड करेगी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अब जो इससे नेक्स्ट आपका पार्ट है, पार्ट आपका क्या है, इसी में आपने जो नेक्स्ट पार्ट करना है 11.4.3 आपका पार्ट रहेगा, और पार्ट आपका क्या आएगा, पार्ट आपके पास में यहाँ पर आएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बात किसकी की जाएगी, बात आपकी की जाएगी यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में रहेगा इंसिडेंट रेडिएशन का, उस फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फिर इंसिडेंट लाइट की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए जो हमने बात करनी है फ्रीक्वेंसी की, हम हर बार एक बात कहते हैं जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपके पास में आता है, बात आप करते हो किसकी, बात आप करते हो लाइट रेडिएशन की। किसकी बात की जाए, लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की आप यहाँ पर बात करते हो। और जो लाइट रेडिएशन सुटेबल फ्रीक्वेंसी आपका है, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था आपका यहाँ पर, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी इंसिडेंट रेडिएशन का, ये ग्रेटर हो किससे, ग्रेटर आपका ये रहे वहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। किससे ग्रेटर है आपका इसमें, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपका ये ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आपने इसको ग्रेटर बनाया है, तो अगर देखा जाए तो आपका इसमें जो ग्राफ अगर हम देखते हैं इनके बीच का, किसके बीच का, बात हम करेंगे पोटेंशियल सॉरी वहां पर फ्रीक्वेंसी और साथ में किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका है, अगर वाई एक्सिस पर इसको दिखा दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को अगर हम दिखा देते हैं कहाँ पर, फ्रीक्वेंसी अगर आप दिखा देते हो ओरिजिन ओ यहाँ पर ले लिया जाए, और पोटेंशियल आपका इस तरफ ले लिया जाए, एक तरफ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल हो, एक तरफ आपका नेगेटिव पोटेंशियल हो, तो फ्रीक्वेंसी म्यू1 अगर आप लेकर चलते हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये V01 आपका है, जो आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका होगा फर्स्ट मेटल का, तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका है, तो इससे जो कर्व आपको मिलेगा, कर्व मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो जो कर्व आपका जाएगा ये, तो ये कर्व यहाँ पर करंट सैचुरेट हो जाएगा इस पॉइंट पर जाकर। फिर अगर सेकंड मेटल आप लेकर चलते तो ये V02 आपके पास में है, इसके कारण जो फ्रीक्वेंसी पहले की म्यू1 थी, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी म्यू2 का जो आप कर्व प्लॉट करोगे, तो ये आपके पास में कैसा जाएगा, ये कर्व आपके पास में जाएगा कुछ इस टाइप से, जो फ्रीक्वेंसी म्यू2 के लिए आपका है, जहां पर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 आपके पास में आएगा, और ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपके पास में रहेगी यहाँ पर सैचुरेटेड करंट की। किसकी बात होगी, सैचुरेटेड करंट की आपके पास में वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट करना है कि गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए जो सैचुरेटेड करंट आपका आया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपका ये डिपेंडेंसी दिखाता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिफरेंट आएगा, लेकिन सैचुरेटेड करंट आपका फिर वही उसी पॉइंट पर आना है। कुल मिलाकर आपने ये यहाँ पर बात किसकी करनी है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। और इससे पहले हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, या फिर गिवन मटेरियल में जो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन सबमिट करेंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ये प्रोपोर्शनल था स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास भी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी वहां पर गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ। ये आपका कंक्लूजन यहाँ पर आएगा।
कुल मिलाकर डिफरेंट डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी आप लेकर चलते हो तो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट करते हैं। तो ये इफेक्ट था आपस में किसका, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। और इस केस में आपने क्या करना है, इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट कर देनी है। क्लियर है। अब देखिए जो इससे जो नेक्स्ट आपके पार्ट में जो पार्ट आएगा, देखिए अब जो पार्ट हमारा है, पार्ट क्या रहेगा, बात हमने करनी है ग्राफ और फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा वी नोट है, वी वोल्ट्स में मैंने लिया है, और फ्रीक्वेंसी मैंने म्यू यहाँ पर लिया अलोंग द एक्स एक्सिस। इनके बीच का ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब मैंने यहाँ पर बात की दो मेटल्स की, मेटल पी और मेटल क्याऊ मेरा है, जहाँ पर मेटल क्याऊ का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा मेटल पी के कंपेरिजन में। यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन ऑफ क्याऊ इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ पी। और वर्क फंक्शन क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। वर्क फंक्शन अवकाश में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से रिलीज होने के लिए, एमिट होने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अगर आपका, तो नेचुरल के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी उनको चाहिए मेटल सरफेस को लीव आउट करने के लिए। तो मेटल पी का जो ग्राफ आपका है लीनियर ग्राफ है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। मेटल क्या का जो ग्राफ आएगा ये भी आपस में लीनियर ग्राफ आएगा, लेकिन ओरिजिन से पास ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए आपकी ये बात की गई, यहाँ पर आपस में फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट से, और फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट डैश से आपकी ये बताई गई है। तो डैश फ्रीक्वेंसी आपकी ये होगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है, जो आपस में इन फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की आपकी बात की गई है। अब इसके जो कंक्लूजन होंगे ग्राफ के वो क्या रहेंगे, आपके पास में अगर देखा जाए तो क्या है, आपके पास में देखा जाए तो कम से कम एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी है जिससे बिलो फ्रीक्वेंसी पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अक्कर नहीं करता, और उसे आप किसका नाम देते हो, उसे आप नाम देते हो वहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास में ये कहलाती है। तो हर एक मेटल सरफेस के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉरी फ्रीक्वेंसी आपका एग्जिस्ट करता है, बिलो विच आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अक्कर नहीं करता। सेकेंडली आपके पास में क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी किसके लिए ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास में उस मेटल की ज्यादा होगी जिसका वर्क फंक्शन आपका ज्यादा है। अगर वर्क फंक्शन आपका यहाँ पर किसका ज्यादा है, वर्क फंक्शन आपका यहाँ पर क्याऊ का ज्यादा है पी के कंपेरिजन में, तो आपके पास में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी क्याऊ की वो ज्यादा होगी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मेटल पी के कंपेरिजन में। थर्ड आप ये बता सकते हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट आपका है, ये वहां पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट होगा डिफरेंट मेटेरियल्स के लिए। कुल मिलाकर वहां पर वर्क फंक्शन आपका सॉरी वहां जो पार्ट किसका आपके पास में है, बात आपकी वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की, किसकी बात की जाए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम बात करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास में क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स का या फिर डिफरेंट मेटल्स का आपके पास में डिफरेंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है आपका ये वहां पर फ्रीक्वेंसी पर, और साथ में आपका किस पर डिपेंड करेगा, साथ में डिपेंड करता है आपका इसमें काइनेटिक एनर्जी पर, या फिर यूँ कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी पर आपका इसमें डिपेंडेंसी शो करता है। अब जो इससे नेक्स्ट आप वहां पर बात करोगे, अब इतना कुछ आपने डील किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, ये पार्ट आपने डील किए हैं। अब इतना करने के बाद आपको इसमें बात किसकी आती है, बात आती है आपको इसमें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसकी बात करेंगे, बात हम करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, हमने यहाँ पर बात करनी है। अब जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपके पास में रहेगा, ये लॉज आपके पास में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और क्या आपके लॉज यहाँ पर ये होंगे, ये आपने देखना है। अब जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपके हैं, जो उसमें पहला लॉ आपके पास में होगा वो क्या रहेगा, अब ये देखिए आपके पास में किसी भी गिवन मेटल सरफेस के लिए किसकी बात होगी, किसी भी गिवन मेटल सरफेस की आपके पास में यहाँ पर बात रहेगी। तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में वहां पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी वहां पर एग्जिस्ट करेगी, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप किसका नाम देते हो, इसे आप नाम देते हो वहां पर किसका, इसे नाम देते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट आपका पॉइंट है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, फर्स्ट पॉइंट आपका एक्सप्लेन करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, जिससे बिलो फ्रीक्वेंसी पर आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं वहां पर होगा। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी है, ये आपके पास में डिफरेंट
सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है। सेकंड आप क्या बताओगे वहां पर, जो सेकंड आपने ये बात कर, अब जो सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो आप बात करते हो। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर है, कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे वहां पर, जो आपके वहां पर एमिट करेंगे या फिर एमिटेड पर सेकंड की आपके पास में ये बात होगी, पर सेकंड बाई अ सब्सटेंस, बाई या सब्सटेंस की आप यहाँ पर बात करोगे। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपके किसी भी सब्सटेंस से जो एमिट करेंगे, ये आपके क्या होंगे, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके साथ, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। हमने वेरिएशन में वहां पर पॉइंट नोट किया था। अब जो इससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में वहां पर होगा, पॉइंट आपके पास में क्या रहेगा, बात हमारी किसकी की जाएगी, बात की जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आप यहाँ पर बात करोगे। ये आपकी प्रोपोर्शनल किसके थी साथ ही, ये प्रोपोर्शनल थी आपके पास में फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक, आपके पास में क्या किया जाए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगी, लिनियरली वेरिएशन उसका होगा। लेकिन ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी अवो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हो। किसकी बात की जाती है, अवो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपकी ये बात की जाती है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अवो फ्रीक्वेंसी की आपकी बात रहेगी। जो नंबर फोर्थ आपका इसमें पॉइंट रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा, जो प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की आप बात करते हो, किसकी बात की जाए, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो अक्कर करेगा, ये प्रोसेस आपका इसमें क्या है, या फिर यूं कहा जाए कि प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कौन सी प्रोसेस आपके पास में है, ये इंस्टेंटेनियस आपके पास में ये प्रोसेस रहेगी। कैसी रहेगी, इंस्टेंटेनियस आपके पास में ये प्रोसेस होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि वहां पर जैसे ही आपका फोटोन्स आकर इंसिडेंट हुए, रेडिएशन इंसिडेंट हुई किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन पर, ये उसी टाइम एनर्जी लेकर वहां से क्या हो जाएगा, वहां से ये एमिट हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी टाइम लैग वहां पर नहीं होगा। और जो मिनिमम टाइम लैग आपके पास में है वहां पर वो कितना है, जो टाइम लैग आपका करता है वो 10⁻⁹ सेकंड का टाइम आपके पास में लैग ये करता है, जो एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। 10⁻⁹ में सेकंड का आपके पास में टाइम इंटरवल रहेगा। तो ये प्रोसेस आपके पास में कैसा रहा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा। तो जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपके हैं, इन लॉज में अगर देखा जाए तो पहला आपका क्या बताता है, पहला बताता है आपको इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। दूसरा पॉइंट आपको बताता है वहां पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट करेंगे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नंबर 3 पर जो आपके पास में फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ये वेरिएशन करेगी फ्रीक्वेंसी के साथ। और आपका जो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस आपकी है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस आपका इसमें ये रहेगी। तो ये पार्ट था जो आज आपने कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में जो हमने करना है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ वेव, अफेक्ट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में आपने डील करना है। और फिर ड्रीव रोगले वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ना है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने डील करनी है। थैंक यू।